मंदिर जा रही थी। इसी दौरान माया यादव और उनकी बेटी ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और उसने डंडे से मारा तो मुझे भी चोट लगा सर। और मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वो डंडा छीन के उसको भी एक दिया था। आपसे उन्होंने पूछा गया था कि जी क्या जी चीजें हमसे हैं? पूछा गया था कि कोर्ट का आदेश है कि इस घर पे कौन रहता है, क्या राजेश सिंह रहते हैं या उसकी फैमिली। तो मैंने लिख के दिया, ना राजेश सिंह रहता है ना उसकी फैमिली रहता है। मेरे घर के सामने आके गाली गलौज करना, जान से ये मारने 24 की। नवंबर हाँ, और एक 25 25 को, हाँ, अक्टूबर। अक्टूबर। और ये एक जातिगत इन लोगों ने मेरे पे भी लगाया है और मेरी बेटी पे भी लगाया है। आज के युग में सोशल मीडिया में चीज़ें काफ़ी जल्दी वायरल होती है, मगर वो वायरल होने वाली चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत, इस बात की सच्चाई जानना ज़रूरी है। यही सच्चाई जानने के लिए हम रिसाली नगर निगम अंतर्गत वार्ड 5 में मौजूद हैं। पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं माया जी, क्योंकि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें माया यादव, उनकी बेटी और मोहल्ले के कुछ लोग दिखाई देते हैं। झूमा-झटकी होती है, जहाँ डंडे का भी प्रयोग किया जाता है और कई सारे आरोप-प्रत्यारोप तमाम चीज़ें लगाई जाती है। इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा एफआईआर की कराई गई है, जिसमें एक पक्ष जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बताता है, उस पक्ष का ये कहना है कि वो मंदिर जा रही थी। इसी दौरान माया यादव और उनकी बेटी ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। और वहीं माया यादव का इस पूरे मामले को लेकर कहना है, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, कि पहले उस महिला की ओर से मारपीट की गई, जो डंडे का प्रयोग किया गया वो महिला लेकर आई थी और उनके ऊपर हमला किया गया था। अब किस बात में सच्चाई है, ये जांच का विषय। फिलहाल क्या कुछ कल हुआ था हम जानते हैं। माया यादव जी हमारे साथ मौजूद है। माया जी, क्या चीजें हुई थी? सोशल मीडिया में काफी तेजी से चीजें वायरल हो रही है, अब क्या सही है क्या गलत है, हुआ क्या जो था? दिखता है वो रहता नहीं है, ये वही दिखाने का प्रयास है। 2 महीने से मैं इन लोगों से, इन महिला से जो संध्या सिंह है, इससे मैं परेशान हूँ क्योंकि ये 2 महीने से मतलब जो जनता आज देख रही है कि ये लड़ाई हुई, आज की लड़ाई नहीं, ये नहीं है? आज की लड़ाई नहीं है सर, ये 2 महीने पीछे की लड़ाई चल रही है। ये बीएसएफ वाले घर में किराए पे रहती हैं और बीएसएफ वाले पे इंक्वायरी बैठी है और मैंने लिख कर के दिया है कि ये संध्या सिंह किराए पे रहती हैं और उसकी वजह से वो उसको घर खाली करवा रहा है। इसी को लेकर के आपसी रंजिश लेके, आपसी दुश्मनी जो भी आपने चल रही किसको है। लिख कर दिया था ये जानकारी? बीएसएफ के अधिकारी को दिया अच्छा, था आपसे उन्होंने। पूछा गया था कि जी क्या जी चीजें हमसे हैं? पूछा गया था कि कोर्ट का आदेश है कि इस घर पे कौन रहता है, क्या राजेश सिंह रहते हैं या उसकी फैमिली। तो मैंने लिख के दिया, ना राजेश सिंह रहता है ना उसकी फैमिली रहती है। उन्होंने घर इसको किराए पे दिया है, किसको, संध्या सिंह को और उसके हस्बैंड को। अब उस चीज को लेकर के, व्यक्तिगत लेकर के ये लोग इतनी ज्यादा दुश्मनी कर रहे हैं कि 2 महीने से सर ये कंटिन्यू 3 एफआईआर मेरे घर के सामने आके गाली गलौज करना, जान ये से मारने 24 की। नवंबर और हाँ, एक 25 25 को, हाँ, अक्टूबर। अक्टूबर। और ये एक जातिगत इन लोगों ने मेरे पे भी लगाया है और मेरी बेटी पे भी लगाया है कि ये इस तरीके से काम करती है। सर मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और ये ऐसी हरकत तो कर ही नहीं सकती मैं। और इनके द्वारा बराबर मेरे को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और कल तो अति ही हो गया। मैं अपने घर के बाहर बैठी थी और इन लोगों ने बकायदा कैमरा चालू करके प्लान के साथ, जो श्रुति रथ है वो वीडियो बना रही थी और हाँ, आते एकदम जाते। प्रॉपर शूटिंग हुई है हाँ, उसकी वीडियो प्रॉपर की। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि किस भाग को कितना दिखाना है। और मैं बैठी हुई थी और वो बड़बड़ाते गई है, बड़बड़ाते आई है। मैंने कहा कि किसको बोल रही हो, किसको सुना रही हो तुम, तो बहुत पार्षदी करने वाली हुई है, ये हुई है करके। और उसने डंडे से मारा तो मुझे भी चोट लगा सर। और मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वो डंडा छीन के उसको भी एक दिया और बोला यहाँ से तुम निकल जा, डेली के डेली तुम लोग यहाँ पे उनके ना उनके पास डंडा कहाँ से? क्योंकि जितनी भी ये है। कहानी चल रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो मंदिर जा रही थी। जी जी। तो मंदिर जा रही थी तो डंडा रैंडम नहीं उठाया कि नहीं नहीं, कैसे? मुझे ये सब नहीं, क्योंकि मेरा फेस इस तरफ से था और ये मेरे पीछे के अच्छा, तरफ पीछे से से आई आया, वो। पीछे से आई और मुझे नहीं मालूम वो डंडा कहाँ से लाई या रखा था या उठाई थी, ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा फेस इस तरीके से था। तो मेरे साथ फिर उन्होंने गाली गलौज किया, मारपीट किया। ये लोग शूटिंग कर रहे थे, प्रॉपर तैयार थे कि पार्षद के साथ ये करना है और मेरी लड़की को फंसाना है। कुल मिला के मेरी बेटी को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? बेटी को टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये जॉब करती है और अगर परेशान बेटी होगी तो माँ अपने आप अपने होगी आप परेशान होगी। और फिर हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इन लोग का हर हर आवेदन हो चाहे एफआईआर हो, उसमें आप देख लीजिए कि मेरी बेटी का जरूर नाम है उसमें। ये लोग जरूर आज के भी एफआईआर में नाम डाला गया है। बिल्कुल नाम डाला गया है। ये पूरा प्लान के साथ है, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए किया गया है कि इसको बेटी के साथ उस फंसाया इस जाए। पूरे वीडियो में एक महिला दिखाई दे रही है जो आप लोग को अलग करवाते दिख रही है, झगड़े को ये शांत जस्ट करवाते जी हुए। जस्ट मेरे बाजू में रहती है आंटी, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो रुआ बांदा की। वो आंटी उसको देख रही हैं, 3-4 दिन से कंटिन्यू देख रही है कि ये इसको लगने की प्रयास कर मतलब रही है। जो कहानी आप बता रहे हैं उसके साक्षात यहाँ के लोग गवाह हैं, हाँ है, चीजें हो वो रही थी हो करके। रही हैं, कर रहे हैं ये लोग इसके साथ। 2 महीने से परेशान हैं और कर रहे हैं, ये ठीक हो है। रही है।
तो ये सारी कहानी है जो अब तक समझ आ रही है, क्योंकि ये जो पेपर्स हैं, चाहे वो एफआईआर की कॉपी हो, ये एक रात में तैयार किए हुए पेपर्स नहीं है। तो 2 महीने से ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा था। अब कल क्या हुआ इस बात की जाँच पुलिस करेगी, क्योंकि दोनों पक्षों से काउंटर एफआईआर किया गया है, दोनों पक्षों की बात रखी जाएगी, दोनों पक्षों से जाँच किया जाएगा और जो सही होगा उसे छोड़, जो गलत होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अब इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। दूसरे पक्ष से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी क्या कहानी बताता है और किसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। बन रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।